इस वीडियो में हम करेंगे जो दूसरा चैप्टर आपका रेखाएं और कोण, उसका चौथा पार्ट है। इससे पहले के तीन वीडियो हमने बना रखी हैं, यानी कि पेज 22 तक, ये आपका 23 है ना, 22 तक हमने पीछे की 3 वीडियो में बना रखा है। 23 पेज से स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक क्या आपका, बिना अध्यारोपण के कोणों की तुलना। अध्यारोपण का मतलब क्या बताया था, एक कोण को दूसरे कोण के ऊपर रख के और उनके शीर्ष सेम जगह पे रखो और एक भुजा के ऊपर एक भुजा रख दिए, दूसरी भुजा को देख के हम ये पता लगा सकते कौन सा कोण छोटा और कौन सा कोण बड़ा है। या बिना अध्यारोपण के हम कोणों का कैसे पता लगाएं। दो सार्स बहस कर रही है, दोनों सार्स आपस में बहस कर रहे हैं कि वे अपनी चोंच को अधिक खोल सकते हैं। ये कह रहा है कि मेरी चोंच बड़ी है, खोल रखी मैंने ज़्यादा, और ये कह रहा है कि मैंने चोंच ज़्यादा खोल रखी है, अर्थात कौन अधिक बड़ा कोण बनाएगा। आइए पहले इनके कोण बनाते हैं, इनके कोण बना लेते हैं। इसका कोण कैसे बनेगा, देखिए इसका कोण तो ये हो जाएगा ऐसे, पहले वाले सार्स का ये इसका शीर्ष हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा। दूसरे वाले सार्स का ये कोण हो जाएगा ऐसे, इसकी तो चोंच इसने खोल रखी उसने ऐसे, ये इसका शीर्ष हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा। यह कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा कोण बड़ा है, जैसा हमने पहले देखा क्या, कि हम उनका अक्स लेकर, यानी उनको ट्रेस करके, किससे, जो पारदर्शी कागज उसमें से अध्यारोपित करके पता कर सकते हैं कि कौन सा कोण अधिक बड़ा है। और क्या बिना अध्यारोपण के भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा कोण अधिक बड़ा है। और इसके लिए हम पारदर्शी वृत्ताकार कागज को यूज़ करेंगे। माना कि हमारे पास एक पारदर्शी वृत्ताकार कागज जिसे हम घुमा सकते हैं, इस फिगर में दिखा रखा है जैसे पारदर्शी वृत्ताकार कागज, इसमें दिख रहा है ना कागज, ये इसके अंदर से नीचे वाले कागज की लाइन यूं क्यों दिख रही है, इसका मतलब क्या है, पारदर्शी है, उसको आप घुमा सकते हैं। और आकृतियों के ऊपर भी रख सकते हैं। क्या हम इसे तुलना के लिए प्रयोग कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। इसका पारदर्शी वृत्तीय कागज को पहले सार्स द्वारा बनाए गए कोण के ऊपर रखिए। जैसे पहले सार्स का कोण ये था, इसके ऊपर रख दिया इसको ऐसे रखने के बाद फिर इसको उठा लेंगे, यहाँ से पर रखिए और वृत्त को इस प्रकार रखिए कि वृत्त का केंद्र कोण के शीर्ष पर हो। इस वृत्त का केंद्र, ये जो वृत्त है इसका, और कोण के शीर्ष के ऊपर हो। इसके साथ ही वृत्त के किनारे पर बिंदु ए और बी, वृत्त के जो किनारे हैं इस वृत्त के ऊपर बिंदु ए और बी लिख लिए। अब इसको कागज़ को यहाँ से उठा लिया, इस टाइप का हो जाएगा, ये इसका केंद्र हो जाएगा और उसके जो किनारे थे कोण के क्या हो जाएंगे, ए और बी हो जाएंगे। अब इसी कागज़ को उठा के जो दूसरे सार्स का जो कोण बना हुआ था उसके ऊपर रख दीजिए, जैसे ऐसे रख दिया। दूसरे सार्स का कोण ये, जैसे हमने पहले बनाया था, बना के दिखा रहे थे ना, ऐसे बना रखा था। अब इस कोण के ऊपर जब इस वृत्त को रखेंगे तो इसके ऊपर हमने 2 पॉइंट लिखे थे, ए और बी लिखे थे। अब ये ए तो इसके साथ मिला दिया, ये वाली भुजा, तो अब दूसरी वाली भुजा यहीं तक रहेगी भी, जबकि बी पॉइंट जो पहले वाले सार्स का था वो तो आगे था। इट मीन्स जो दूसरा जो सार्स है उसका कोण क्या है, छोटा है। दूसरा जो सार्स है उस सार्स का कोण क्या है, जो उसने मुंह खोला उसका छोटा कोण है दूसरे वाले सार्स का। तो एक तरीका तो आपका ये हो सकता है। उसके बाद क्या आप बता सकते हैं कि सार्स का कोण बड़ा है, तो पहले वाले का बड़ा, दूसरे वाले का छोटा है। यदि आप एक पारदर्शी कागज से एक वृत्त काट सकते हैं, इस विधि का प्रयोग करके आकृति 2.10 में दिए गए कोणों की तुलना कीजिए। अगर आप इस कागज को काटना सीख लेंगे तो इस ढंग से आप कितने भी कोणों की आपस में तुलना कर सकते हैं। घूर्णन भुजाएं बनाना, यानी कि भुजाओं को घुमा के ऐसे, ये भुजाएं है ना, घूर्णन भुजाएं बनाना। इसको बनाने के लिए क्या क्या, देखिए 2 पाइप स्ट्रा, ये देखिए आपकी पाइप स्ट्रा है 2, ये नहीं, और एक क्लिप, ये आपकी क्या क्लिप है। क्लिप को थोड़ा सीधा कर लीजिए और इन दोनों भुजाओं के, एक भुजा के अंदर पाइप स्ट्रा ये डाल दिया, एक के अंदर पाइप स्ट्रा को ये डाल दिया है। पाइपों को क्लिप की भुजा में डाल दीजिए। आपकी घूर्णन भुजा क्या है, तैयार है। क्लिप की भुजाओं के बीच विभिन्न कोणों की कई घूर्णन भुजाएं बनाइए। अध्यारोपण के पश्चात बने हुए कोणों को छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये सारी एक्टिविटी हैं, वैसे इनको करने की कोशिश कर लेना। फिर एक तरीका और है, एक चाप या झिरी से गुजरते हुए कोण बनाना हो, चाप या झिरी। कुछ घूर्णन भुजाएं इकट्ठी कीजिए जिनके कोण भिन्न हो, अलग अलग हों। कार्यकलाप के दौरान घूर्णन भुजा किसी भी भुजा को ना घुमाएं। देखिए ये दिखा रखे हैं, दी हुई घूर्णन भुजाओं में से किसी एक को गत्ते पर ट्रेस कर लीजिए। एक घूर्णन भुजा ये है, दूसरी घूर्णन भुजा ये है, इनमें से किसी एक को हमने क्या कर लिया, गत्ते के ऊपर ट्रेस कर लिया ऐसे, गत्ते के ऊपर। और इस गत्ते के अंदर बाद में से इस जगह को क्या कर दिया, काट दिया चाकू से या किसी और चीज़ से, यानी यहाँ से खाली कर दिया इसको।
अब सभी गुण भुजाओं में परस्पर अदला बदली करके देखिए, क्या आप पहचान सकते हैं कि गत्ते पर बनी चाप से कौन सी गुण भुजा गुजर सकती है? इसमें से वही गुण भुजा गुजरेगी जिसका कोण और इस जीरी का कोण क्या हो, बराबर वही गुजरेगी। अगर जैसे ये आपकी क्या है, जीरी है, अगर कोण यहीं तक रह गया तो ये जीरी वाला कोण बड़ा है और ये वाला कोण छोटा है। अगर बाहर आ गया तो ये जीरी वाला कोण छोटा है और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और बिल्कुल इसके अंदर से चला गया तो क्या हो जाएगा, दोनों कोण समान हो जाएंगे। तो इसके अंदर ये बात बता रखी है। घूर्णन भुजा का केवल वह युगम जीरी से गुजरता है जो जीरी के कोण के समान यहाँ दिखा रखा है। जैसे कि यहाँ क्या आपका, ये आपका जीरी कोण है और ये घूर्णन भुजा वाला, तो ये वाला छोटा हो जाएगा। यहाँ जो ब्लू और रेड से दिखा रखा है ये बड़ा हो जाएगा, और यहाँ रेड और ब्लू इसके बिल्कुल अंदर से पास कर देती, दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ध्यान दीजिए कि जीरी से गुजरने की संभावना केवल घूर्णन भुजाओं के बीच बने कोण पर निर्भर करती है, लंबाइयों पर नहीं। यानी कि कोण कितना लंबा, देखिए तो यहीं पर रहेगी ना, यहाँ इसकी लंबाई तो यही है, जो आपका घूर्णन कोण इसकी लंबाई तो यहीं तक रहेगी, जबकि आगे खाली रहेगी जगह। फिर भी हम कोणों क्या करें, बराबर करें। इट मीन्स दोनों भुजाओं का आपस में घुमाव कितना है, कोण इस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कोण की भुजाएं कितनी बड़ी हैं। आगे क्या देखिए, चुनौती क्या है, इस कोण को घटाना। जैसे इसके हाथ के अंदर कोण है, इसको घटाना है। तो इसने क्या किया, इस लड़की ने क्या किया, इसकी भुजाओं को काट दिया कैंची से। देखिए पूरे कहते देखो ये कोण छोटा हो गया, भी घट गया है। क्या इसने सही किया? नहीं, ये गलत है, क्योंकि कोण का घुमाव तो अभी वही है, सेम है। तो कोण अभी भी क्या है, पहले जितना ही माना जाएगा। वो क्या, सिर्फ भुजाओं को छोटा कर दिया है, कोण का घुमाव वही है। तो इस ढंग से आप कोण को छोटा नहीं कर सकते। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप भुजाओं को छोटा करके कोण छोटा नहीं कर सकते। कोण छोटा या बड़ा भुजाओं के घुमाव के ऊपर डिपेंड करता है कि भुजा कितनी घुमी हुई है। उसके बाद आगे देखिए, विशेष प्रकार के कोण। आइए विद्या की पुस्तक को पुनः देखते हैं। जैसे इसने पुस्तक इस शेप में है, ये बिल्कुल पूरी घुमा दी है ऐसे, और इसमें इसने पूरा खोल दिया है इसको। यानी कि इस केस में तो क्या कर रखा है कि दोनों जिल्द को आपस में टच कर दिया और यहाँ पूरा खोल दिया इसका। तो एक तो केस ये है, दूसरा केस ये है। इस ढंग से दो हैं। जब उसे हाथ में पकड़कर पुस्तक में लिखना होता है तो पूरा आवरण पलट देती है। जैसे हाथ में लिखना होता है ऐसे लपेटेगी इसको, ऐसे अब लिख लेगी इसके ऊपर। यदि उसे पुस्तक को मेज पर रखकर खोलना है तो आधा घुमाव देगी। ये मेज पर रखा हुआ है ऐसे, जो कि एक सरल रेखा है, यानी सरल रेखा है। इस स्थिति में भुजाओं के बीच बने कोण का अवलोकन कीजिए और ऐसे कोण को सरल कोण, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। यानी यहाँ जो कोण बना हुआ, क्या बना हुआ आपका, ये सरल कोण है, ये सरल कोण। और यहाँ देखें तो ऐसे देखिए, ये आपका सीरस हो गया और ये एक साइड में भुजा ओ ए एक में ओ बी है, और ऐसे पूरा घुमा दिया इसको। तो ये जो कोण बना हुआ ना ऐसे, इसको बोलेंगे सरल कोण। एक सरल कोण ए ओ बी लीजिए, जैसे ये ले रखा है। अवलोकन कीजिए कि कोई भी किरण ओसी उस कोण को दो कोणों ए ओ सी और सी ओ बी में विभाजित करती हो। जैसे ये ले लिया सरल कोण, ये ले लिया सरल कोण, एक किरण ले लिया ऐसे, इसके दो टुकड़े हो गए कोण की। इस कोण का नाम क्या हो जाएगा, ए ओ सी, और इस वाले कोण का नाम क्या हो जाएगा, सी ओ बी को या बी ओ सी को। दो टुकड़े हो गए। ऐसे ही एक ये कोण देखिए, ये ए ओ सी यानी कि ये वाला पार्ट, और ये सी ओ बी ये वाला पार्ट, ये दो कोण दिखा दिए इसको, ऐसे कर दिया। जब दोनों कोण समान आकार के हों, क्या ओ सी को इस प्रकार बनाना संभव है? यानी आप ओ सी को इस ढंग से ले सकते हैं कि दोनों कोण बराबर आ जाए। ले सकते हैं ना, कैसे? जैसे मान लीजिए ये आपकी क्या है, ए ओ बी है, यहाँ ओ है, यहाँ ए है, ये बी है। तो अगर ये लाइन कोई ऐसी खींच दे, बिल्कुल ऐसे, तो दोनों साइड के कोण क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही करेंगे इसके बारे में बात अभी। तो देखिए इसका आंसर, अगर किरण ओ सी ए बी पर लंब हो तो दोनों कोण क्या होंगे, समान होंगे। जैसे यहाँ दिखा दिया, ये ए बी है और इसके ऊपर ये किरण ओ सी लंबवत हो, लंब यानी कि इस पर लंब हो, तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपके समान हो जाएंगे। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, यहाँ से दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए इसका आंसर, देखिए ये इसका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ ये दिखा देंगे इसका आंसर। कौन सा? ये आप कोण दिखा देंगे, ये वाला,
और ये इसका आंसर लिख देंगे। अगर किरण OC AB पर लंब हो तो दोनों कोण क्या होंगे आपके समान होंगे। थोड़ा और देखते हैं आगे। आइए खोजें। हम इस समस्या को कागज के एक टुकड़े का प्रयोग करके हल करने की कोशिश करते हैं। चलो मैं वैसे बता देता हूँ। मान लीजिए कागज का टुकड़ा है और इसके ऊपर आपने कोण बना लिया AOB, सरल कोण बना लिया AOB, ठीक है। और इसके इस सिरे को और इस सिरे को उठा के आपस में एक दूसरे के ऊपर टच कर दिया, यानी कागज को बीचों बीच मोड़ दें, इस ढंग से मुड़ जाएगा आपका ये कोण, फिर ऐसे मुड़ जाएगा, मोड़ेंगे तो ऐसे देखेंगे। और फिर कागज को सीधा कर दिया, कागज को सीधा कर बीच में करी जैसे बन जाएगी, करीजिए। तो अब ये जो बनेगा ना, ये जो कोण बनेंगे दोनों साइड में आपके क्या हो जाएगा, इसके ऊपर लंब हो जाएगा और दोनों कोण आपके क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ऐसे ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कब? जब कागज को बीचों बीच मोड़ देंगे तो। चलिए इतना ही करना आपने इसके अंदर। कागज को इस प्रकार मोड़िए कि OB OA को पूरी तरह से ढक ले, यानी कि OB और OA आपस में दूसरे को पूरा ढक ले। बने हुए निशान और दोनों कोणों का अवलोकन कीजिए, हो जाएगा ये। इसके बाद आगे देखिए, आगे इसके अंदर क्या कोई ऐसा तरीका भी जिसमें अध्यारोपण करके यह पता लगाया जा सके कि दोनों कोण समान क्यों हैं? क्या अध्यारोपण घुमाव विधि द्वारा भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इस प्रकार दोनों समान कोणों को समकोण कहेंगे, यानी इस प्रकार दो कोण बनेंगे ना, किसके? सरल कोण के। ये आपका क्या है, सरल कोण बताया मैंने। ये AOB क्या है, सरल कोण है। और अगर इसमें से ऐसे कर देंगे दोनों कोण, अगर ये समान है दोनों, तो ये कोण भी समकोण होगा इस साइड में, और ये कोण भी आपका क्या होगा, समकोण, जिसको आप राइट एंगल कहते हैं। दोनों कोण, ये भी समकोण हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। यानी कि एक सरल कोण में दो समकोण होते हैं। एक सरल कोण में समकोण कितने आपके? दो हैं। आपको 90 के कोण से अधिक बहस क्यों नहीं करनी चाहिए? क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वे हमेशा सही होते हैं। उसके बाद देखिए, यदि एक सरल कोण एक पूर्ण घुमाव के आधे से बनता है तो एक समकोण पूर्ण घुमाव का कितना होगा? देखिए, एक सरल कोण है, ये है, ये सरल कोण पूरे घुमाव के किससे बनता है? पूरा घुमाव क्या होगा, यहाँ तक होगा। तो कहता है कि एक सरल कोण पूरे घुमाव के आधे से बनता है, यानी यहाँ तक बन गया आधे से। तो समकोण, समकोण क्या होता है? दोनों आधे आधे होते हैं। तो समकोण पूर्ण घुमाव के किससे बनेगा? पूर्ण घुमाव के 1/4 भाग से हो जाएगा। तो देखिए, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा मैंने। क्या लिखा है? अगर सरल कोण पूर्ण घुमाव के आधे से बनता है, पूर्ण घुमाव ये इसका आधा, तो समकोण क्या होगा? पूर्ण घुमाव, क्योंकि सरल कोण में समकोण कितने होते हैं? दो होते हैं, एक ये और एक ये। तो समकोण क्या होगा? पूर्ण घुमाव के चौथे भाग होगा। घुमाव के आधे से बनता है तो समकोण पूर्ण घुमाव का चौथा भाग, यानी कि 1/4 घुमाव के बराबर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ये लिख देंगे, यहाँ से देख लेना, ये इसका आंसर हो जाएगा भी। इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए कि समकोण L की आकृति के समान, ऐसे होगा ना समकोण, ये आकृति किस जैसी है? L के जैसी है। यह भी आवश्यक नहीं कि सभी कोण जो L के समान आकृति के हैं समकोण, जैसे कुछ कुछ ऐसे बना दिए किसी ने, देखने में तो L जैसा है लेकिन क्या समकोण तो नहीं हुआ ये, या किसी ने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, ये भी L जैसा है लेकिन ये भी नहीं है। समकोण क्या होगा? जो सरल कोण का बिल्कुल आधा हो। तो क्या यह भी आवश्यक नहीं कि वह सभी कोण जो L के समान आकृति के समकोण हो। एक कोण समकोण तब होता है जब वह एक सरल कोण का पूर्णतः आधा, यानी सरल कोण का तो आधा होगा और संपूर्ण कोण का चौथा, यानी पूरे घुमाव का चौथा। तो दो रेखाएं जब समकोण पर मिलती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? लंब रेखाएं या परपेंडिकुलर लाइन उनको हम कहते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आइए पता लगाएं। जहाँ कहीं भी लिखना आइए पता लगाएं, एक किस्म से आपके क्वेश्चन आंसर हैं। तो पेज 29 के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। आपकी कक्षा की खिड़कियों में कितने समकोण हैं? क्या अपनी कक्षा में आप और समकोण देख सकते हैं? अब कक्षा की खिड़की में कितने समकोण हो तो डिपेंड करता है कि हमारी कक्षा की खिड़की का डिज़ाइन कैसा बना हुआ है। जैसे एक डिज़ाइन मैंने ऐसे बनाया हुआ है, इस डिज़ाइन के अंदर अगर आप देखें तो ये देखिए, इस पार्ट में कितने हैं? 4 कोण, 1 2 3 4, इसमें भी 4 समकोण, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो कितने कोण है यहाँ पे? 24 समकोण। इसके अलावा अगर कोई और डिज़ाइन हो, जैसे कि सिंपल ऐसा ही डिज़ाइन ऐसे हो जाए और कुछ ना हो,
तो इसमें क्या बनेंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें 8 बनेंगे कोण। तो डिपेंड करता है आकार कैसा है, इसलिए कई समकोण उसके अंदर। फिर कह रहा है कि इसके अलावा और कहाँ है, इसके अलावा कक्षा के दरवाजों के जो दरवाजे जो होते हैं उनके कोणों के ऊपर समकोण होगा। ब्लैक बोर्ड पे क्या होगा, समकोण होंगे, 4 समकोण हो जाएंगे। मेज के चारों कोने जो वहाँ 4 समकोण हो जाएंगे। डेस्क के कोनों पर समकोण हो जाएंगे। और कमरे की दीवारों के कोने पर, कमरे के जो कोने होते हैं उनके अंदर भी क्या हो जाएंगे, आपके समकोण हो जाएंगे। तो इसका आंसर आप ये बनाएंगे, इसका आंसर ये बता देता हूँ मैं, इतना करना आपने इसका आंसर, ये वाला, ये इसका आंसर आप इसका लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक रेखा में इस प्रकार जोड़ें कि सरल कोण प्राप्त हो। और इसके करने के विभिन्न तरीके हो सकते हैं। सरल कोण हमने बताया जैसे कि जैसे ये है, ये पॉइंट आपका ए है, ये बी है, ये बीच में ओ है, यानी जो सीधी रेखा जाएगी ऐसे वो आपका क्या हो जाएगा, सरल कोण हो जाएगा। तो यहाँ कहता है कि आप कितने आप बिंदु ए को लेकर के, बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से जोड़ना है और आपको सरल कोण बना के दिखाना है। तो कैसे कैसे हो सकता है देखिए, एक तो हो सकता है आपका ये वाला, ये हो जाएगा। फिर और क्या हो सकता है आपका हो सकता है भाई, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे मिला दें। और क्या हो सकता है आपका, ये हो सकता है, ऐसे मिला दें। और क्या हो सकता है, इस ग्रिड में मिलाना भी, ये हो सकता है। और आपका क्या हो सकता है, ये हो सकता है आपका। ये सारी सरल रेखाएं बननी, देखिए ऐसे ऐसे आप जितनी सरल रेखाएं बन सकते हैं ए से होते हुए, वो सारे क्या हो जाएंगे, सरल कोण हो जाएंगे आपके। और आपका एक ये हो सकता है। ऐसे करके आप बहुत सारे इसके अंदर सरल कोण बना सकते हैं। और भी अगर बनाना चाहें इस दूसरे वाले के अंदर, देखें जैसे कि इसमें बना दें, ये हो जाएगा ऐसे। फिर उसके बाद ये हो जाएगा ऐसे। और उसके बाद ए से करना सिर्फ, ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे, इनको मिलाते जाएंगे ऐसे, ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा सरल कोण, ये हो जाएगा। तो इस ढंग से आप ये सरल कोण इसके अंदर बहुत सारे बना सकते हैं, इस ढंग से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन आपका, एक बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़ें कि समकोण प्राप्त हो। और फिर इसके भी आपके कई तरीके हो सकते हैं, समकोण प्राप्त करके दिखाना आपने। इस ढंग से आपने इसको जोड़ना है। जैसे क्या है, ये जोड़ दिया ऐसे, क्या बन जाएगा, समकोण बन जाएगा। ऐसे जोड़ दिया, ये समकोण बन जाएगा। ऐसे जोड़ दिया, समकोण बन जाएगा। यानी कि बिंदु ए से बनाना है। इस फिगर के अंदर देखें तो जैसे इसको मिला दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। और रेड वाली लाइन से करना है, रेड से इसको मिला दिया तो ये आपका ये समकोण हो जाएगा यहाँ पे। तो इस ढंग से आप समकोण इसके बना सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में इतना ही करना है। यानी समकोण कैसे, इस ढंग से जो आकृति बन जाएगी वही आपकी क्या हो जाएगी, समकोण हो जाएगी, जो आकृति इस ढंग से बनेगी। उसके बाद ये कुछ हिंट वगैरह दे रखे हैं। अब देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन आपका, इसको देखिए क्या है। इसमें कागज़ को घुमाकर तिरछा निशान बनाइए। अब एक अन्य निशान बनाइए जो पिछले तिरछे निशान पर क्या हो, लंब हो। कागज़ को घुमा के बनाना है। देखिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ। सपोज कीजिए ये आपका कागज़ है, आप इसको करके देख लेना एक्टिविटी में। ये कागज़ है, ठीक है। इसको हमने क्या किया, कागज़ के इस सिरे को और इस सिरे को तिरछा मोड़ दिया। कहीं से मोड़ दीजिए आप, कहीं से भी इस कागज़ को तिरछा, सीधा नहीं तिरछा। जैसे मान ली यहाँ से लेकर यहाँ से कैसे मोड़ दिया आप, इसको ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया। अगर इसको ऐसे मोड़ेंगे तो इसके बीचों बीच फिर क्या होगी, आपकी ऐसे लाइन आ जाएगी। सपोज कीजिए मोड़ने के बाद इसके अंदर एक लाइन आ गई, ऐसे ऐसे मोड़ा आपने इसको, ऐसे क्रीज बन गई है, बन गई क्रीज। अब अगले स्टेप में क्या करना हमने, अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि इसको और इसको दोनों को आपस में टच करवा देना है। यानी इसको यहाँ लेके जाना है, इस सिरे को कागज़ के और इस सिरे को आपस में टच करवाएंगे। इनको जब आपस में टच करवाएंगे ना तो एक क्रीज और बन जाएगी, एक क्रीज और बन जाएगी।
जब इनको आप आपस में टच करवाएंगे तो एक क्रीज और बन जाएगी, इसको जब इसको टच करवाएंगे तो वो क्रीज कुछ ऐसे आ जाएगी, इस ढंग से आ जाएगी कुछ। तो यहाँ ऐसे काटेंगे आपस में एक दूसरे के ऊपर ये, और जब ऐसे काटेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, लंब हो जाएंगे। जब इनको आप देखोगे ना एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे आपके, ये लंब हो जाएंगे। आप इसको करके देख लेना, हो जाएगा बड़े आराम से। तो क्वेश्चन क्या है, आपके पास कितने समकोण हैं, तो कितने समकोण हैं, 4 समकोण हैं। कितने हैं अभी, 4 समकोण आएंगे आपके पास। यहाँ पे क्या आएंगे, 4 समकोण हैं, 4 समकोण। इसका उत्तर दीजिए 4 समकोण है। तर्क संगत उत्तर दीजिए कि 4 समकोण है। दोबारा से लिख देता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ, दोबारा से लिख देते हैं। क्या है आपके, 4 समकोण हैं। चार समकोण है यहाँ पे। तर्क संगत उत्तर दीजिए कि ये कोण पूर्णतया समकोण क्यों है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर लंब है। क्योंकि ये जो रेखाएं बन रही, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे पर लंब है, एक दूसरे पर लंब हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अभी ए पार्ट का। और बी पार्ट में क्या है, वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए आपने इसे कैसे मोड़ा ताकि जो व्यक्ति इस प्रक्रिया को करना नहीं जानता वह भी प्रक्रिया का अनुसरण करके समकोण बना सके। तो वर्णन मैंने ए पार्ट के अंदर बता ही थे कैसे कैसे मिलाया था इसको। अगर आप इसका एक तरीका और भी सोच सकते हैं, वैसे इसका एक तरीका और भी हो सकता है, बता देता हूँ चलिए मैं। जैसे ये कागज़ है आपका, ऐसे आप क्या कीजिए, इस सिरे को और इस सिरे को आपस में मिला दीजिए, इसको और इसको मिलाइए, इसको उठा के इस सिरे के ऊपर ले जाइए। ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपकी, यहाँ लाइन इसको मिलाइए तो यहाँ लाइन आएगी कैसे। फिर क्या करेंगे, इस सिरे को और इस सिरे को उठा के ले जाएंगे आपस में दूसरे के ऊपर, और इसको आप इसकी बजाय भी आप क्या कर लें, एक अगर वर्गाकार कागज़ ले लेंगे ना, वर्गाकार कागज़ ले लेना, वर्गाकार कागज़ ऐसे ले लेना वर्गाकार, और क्या कर देना, इस सिरे को इसके ऊपर रख देना और इसको उठा के इसके ऊपर रख देना। ऐसा करेंगे तो बीच में ये लाइनें आ जाएंगी आपके, ऐसे विकर्ण जो बन जाएंगे, जिनको आप विकर्ण कहते होते हैं, ऐसे। और ये आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे, लंब हो जाएंगे। कोण कितने बन जाएंगे आपके, 4 कोण बन जाएंगे। या इसके अंदर आपने सिर्फ ये प्रोसीजर बताना कि आपने इस काम को कैसे किया है। बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।